प्रिय मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है लर्न इंग्लिश कोर्स में। तो ये हमारा 4th लेसन है और हम सीख रहे हैं नंबर यानी सिंगुलर शब्दों को प्लूरल कैसे बनाएं, एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप क्या होते हैं। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आरंभ करते हैं। 9 शब्दों पर विशेष ध्यान दें। कॉमन हमने 9 शब्द लिए हैं, इस तरह के कुछ और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन 9 से हमारा काम चल जाता है। फुट पैर, फीट पैर। गूज हंसिनी, कीज हंसिनियां। टूथ दांत, टीथ दांत बहुवचन में। माउस चूहा, माइस चूहे। लाउस जूम, लाइस जुएं। चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे। ओक्स बैल, ओक्सन बैल। मैन आदमी, मिन आदमी। वोमन स्त्री, विमिन स्त्रियां। इन शब्दों के जो प्लूरल बनते हैं, प्लूरल रूप आप देख सकते हैं, वो थोड़े विशेष हैं, किसी खास नियम के अनुसार ही नहीं चलते। इसमें हम शब्द के बीच के जो वोवल्स हैं उसी में कुछ चेंजिंग करते हैं। पहले 3 जो उदाहरण हैं उसमें हमने क्या किया, डबल ओ को डबल ई में बदल दिया है। अगले 2 जो उदाहरण हैं उसमें आउस को आइस में बदल दिया है। अगले जो उदाहरण हैं उसमें ई एन लगा दिया गया है और चाइल्ड में तो आर ई एन लगा दिया गया है। और अगले 2 उदाहरणों में ए को हमने ई में बदल दिया है। अलग अलग रूप से देखेंगे इसको, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। गूज होता है हंसिनी, हंस नहीं हंसिनी। गीज हंसिनियां। इसको मैंने चित्रों की विशेष व्यवस्था की है, क्योंकि 9 शब्द बहुत ज्यादा काम के हैं, अलग अलग आपको इसमें दिखाए जाएंगे, तो ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। फुट पैर, फीट पैर। टूथ दांत, टीथ दांत। इनको बड़े अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लें। माउस चूहा, माइस चूहे। लाउस जू, लाइस जुएं। जू क्या होता है मित्रों, पहले के ज़माने में सिर के अंदर कुछ छोटे छोटे कीड़े पाए जाते थे जो खून चूसते थे और काफ़ी खुजली का कारण बन जाते थे, उसको बोलते हैं जू। ये एक ह्यूमन पैरासाइट है, अब काफ़ी लुप्त हो चुका है सौभाग्य से, तो इसको बोलते हैं हम जू। लाउस लाइस, माउस माइस। मैन आदमी और मिन आदमी। मैन का बहुवचन मिन। वुमन स्त्री और विमिन स्त्रियां। ये भी काफी महत्वपूर्ण शब्द हैं। ओक्स बैल, ओक्सन बैल। चाइल्ड चिल्ड्रन, बच्चा बच्चे। चिल्ड्रन में ध्यान रहे कि स्पेलिंग में आर ई एन हो जाता है, आर आता है उसके बाद ई एन हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, ये फिर कभी अगर आपको हमें टाइम मिला तो जब जर्मन आपको पढ़ाएंगे तब ये कारण आपको बताएंगे, ओक्स का भी बताएंगे, चाइल्ड का भी बताएंगे। ये मेरी ओर से आपको उधार रही। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं नो चेंज, जहां कोई चेंज ही नहीं होता है। डियर मृग या हिरण, डियर उसका बहुवचन हिरणे हो जाता है। इसका कारण भी आपको जर्मन से ही पता चलता है। शीप भेड़, शीप भेड़ें, इसका कारण भी जर्मन ही बताएगी। फिश मछली और फिश मछलियां। फ्रूट फल, फ्रूट फल, इसका बहुवचन वही रह जाता है। कैनन तोप, कैनन तोपें, कैनन्स नहीं करते हैं, कैनन। सीरीज कड़ी, सीरीज कड़ियां। और स्पीशीज प्रजाति, स्पीशीज प्रजातियां। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर चेंज नहीं किया जाता, वही स्पेलिंग एक वचन में होती है और सेम स्पेलिंग बहुवचन में होती है। लेकिन फ्रूट फ्रूट्स, फिश फिशेस, ऐसा हम क्यों करते हैं, ये शब्द भी पाए जाते हैं। ये हम तब करते हैं जब फ्रूट्स का मतलब होता है कई प्रकार के फल,
और फिशेज का मतलब होता है कई किस्म की मछलियां। जब कई किस्म का हमें अर्थ करना होता है तो हम फ्रूट्स और फिशेज भी कर देते हैं। और इसी तरह से एक और विशेष शब्द है क्लोथ्स और क्लोथ्स। बिना सिले हुए वस्त्र जब हमें कहना हो तो क्लोथ के साथ हम एस लगाते हैं, और सिले हुए वस्त्र जब हम कहना चाहते हो तो ईएस लगाते हैं। ये भी दो विशेष प्लूरल रहते हैं इसके, ये ध्यान रहे। आगे हम देखते हैं कि प्लूरल दिखने वाले सिंगुलर हैं तो सिंगुलर, लेकिन प्लूरल दिखते हैं, देखते ही ऐसा लगता है कि बहुवचन में है, प्लूरल में है, लेकिन होते हैं सिंगुलर। और सिंगुलर में ही उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एथलेटिक्स, खेलकूद, अंत में एस होने के कारण ऐसे लगता है कि जैसे एथलेटिक का बहुवचन रूप है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स, गणित, न्यूज, समाचार, पॉलिटिक्स, राजनीति, और समन्स, बुलावा या नोटिस। कोर्ट से समन आते हैं, समन जाते हैं, बुलावा आता है, उसको बोलते हैं समन्स। तो ये ऐसे शब्द हैं जिसका दिखते प्लूरल में हैं लेकिन होते सिंगुलर में हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कुछ शब्द हैं जो केवल प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। कैटल, पशु या मवेशी। पीपल, लोग, केवल प्लूरल ही इसका रूप होता है। वर्मिन, हानिकारक कीड़े, फसल वगैरह में जो लग जाते हैं हानिकारक कीड़े, उनको वर्मिन बोला जाता है। एशिज, राख। एसेट्स, संपत्ति। थैंक्स, धन्यवाद। वेजिज, वेतन या मजदूरी, किराया, भाड़ा, वेतन, मजदूरी, वेजिज। ये ऐसे शब्द हैं जो केवल प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनके एक वचन रूप नहीं होते। सीजर्स, कैंची। पैंट्स, पतलून। ट्रोजर्स, पायजामा। रिचेस, धन दौलत। आर्म्स, आर्म्स एल नहीं बोला जाएगा, आर्म्स, भिक्षा। कंपासिस, दिक सूचक, दिशा दिखाने वाला जो यंत्र होता है, दिशा की सूचना देने वाला, दिक सूचक, दिक की सूचना देने वाला कंपासिस। इसको भी बहुवचन में ही प्रयोग हम करते हैं। और टोंग्स, चिमटा। और कंपासिस का एक विशेष अर्थ है, ये भी किया जा सकता है कि दिशा सूचक द्वारा दिखाई हुई जो कोण होते हैं उनको भी कंपासिस बोल देते हैं। अब प्लूरल में कुछ विशेष अर्थ होते हैं कुछ शब्दों के। सामान्यतः तो मीनिंग आप देख रहे हैं। आर्म का अर्थ है बाह, गुड का मतलब अच्छा, सैंड का मतलब रेत, वाटर का मतलब पानी, और वुड का मतलब लकड़ी। लेकिन इनके विशेष मीनिंग हो जाते हैं जब ये प्लूरल में हो तो। जैसे आर्म्स, हथियार। गुड्स, सामान या माल। सैंड्स, रेगिस्तान। वाटर्स, महासागर, और वुड्स, जंगल। ये विशेष मीनिंग होते हैं। ये बहुत ही काम की चीज है, इसलिए इसको विशेष जोर देके अब हम देखेंगे चित्रों के साथ। आर्म, बाह, और आर्म्स, हथियार। वाटर्स, महासागर, वाटर, पानी। वाटर का जो बहुवचन बना दिया तो अनेक प्रकार के पानी नहीं, महासागर। वुड, लकड़ी, और वुड्स, जंगल। सैंड, रेत, और सैंड्स, रेगिस्तान। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने अपने इस विषय को कंप्लीट कर दिया। सिंगुलर, प्लूरल यानी कि नंबर, एक वचन, बहुवचन, इसको हमने बड़े विस्तार से पढ़ा। और इतना अगर आप अच्छे से कर लें तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही हमने काफ़ी सारे शब्द भी सीखे। आगे की वीडियोस में हम थोड़े इसी प्रकार से हम जेंडर को सीखेंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।